नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इधर कुछ क्या 15 महीने दिनों से मैंने ये आपकी सेवा में कोई भी वीडियो नहीं डाला, कोई भी कथा नहीं कही, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज चैती नवरात्र के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। खास करके हमारे गांव पुरानी मोतीचक में चैती नवरात्र का भव्य मेला लगता है, उसी के कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और आसपास के लोग जो चैती नवरात्रा का व्रत करते हैं उनके लिए भी बताना चाहता हूँ और मेले की कुछ खूबियाँ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माँ चैती दुर्गा पूजा समिति मोतीचक के तत्वाधान में मेला लगाया जाता है और यह मेला 2010 से लगातार विगत 13 वर्षों से लगते आ रहा है और इस मेले की ख्याति दूर दूर तक पहुंच चुकी है और कम से कम लाखों लोग इस मेले के 11 दिवसीय इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आते हैं, दूर दराज के गांवों से आते हैं। तो इस वर्ष का मैं कार्यक्रम आपको बता दूं। 2 तारीख चौथे महीना अर्थात 2 अप्रैल को शनिवार को 4 बजे सुबह यहाँ से अजगैबीनाथ धाम सुल्तानगंज के लिए प्रस्थान करेगी। निजी वाहनों से जितने भी कलश यात्री हैं जो कलश भरते हैं उनके लिए यहाँ से ट्रैक्टर के माध्यम से या अपने निजी वाहन के माध्यम से संस्था के द्वारा ट्रैक्टर की व्यवस्था की जाती है। आप ट्रैक्टर से भी जा सकते हैं, अन्यथा आपकी अगर निजी आपको वाहन है तो आप सुल्तानगंज घाट पहुंच सकते हैं। कलश यहाँ भी आपको मिल जाएगा दुर्गा पूजा समिति के तत्वाधान में मोतीचक दुर्गा स्थान में। यह तो आप कलश वहाँ भी जाकर अजगैबीनाथ धाम गंगा किनारे भी आप कलश ले सकते हैं। तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी महिलाएं पुरुष इस कलश शोभा यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं वह 4 बजे सुबह 2 तारीख संध्या शनिवार को 2 तारीख को सुबह 4 बजे आप सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम अपने वाहन से यह तो समिति द्वारा जो ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई उससे भी जा सकते हैं। तो मैं आपको पूजा का कार्यक्रम बता दूं। ये तो कलश शोभा यात्रा के बारे में बताया। उधर से 6 बजे सुबह जल भरकर कलश शोभा यात्रा की भव्य रैली सुल्तानगंज अजगैबी धाम से सड़क मार्ग से होते हुए पुरानी मोतीचक दुर्गा स्थान में प्रवेश करेंगे। आप लोग इसमें सादर आमंत्रित हैं। मेले के विषय में बता दूं मैं, शनिवार 2 अप्रैल 2022 प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। 3 अप्रैल 2022 को द्वितीय पूजा है माता ब्रह्मचारिणी का। 4 अप्रैल 2022 को सोमवार के दिन तीसरा पूजा माता चंद्रघंटा का होगा। फिर 5 अप्रैल मंगलवार को चौथा पूजा माँ कुष्मांडा देवी का होगा। उसके पश्चात 6 अप्रैल को बुधवार के दिन माता स्कंद की पूजा होगी। 7 अप्रैल को गुरुवार के दिन छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होगी। फिर 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। 8वें दिन
महागौरी की पूजा होगी और रविवार 10 अप्रैल 90वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और जितने भी माताएं, बहनें और भाई जो माँ चैती दुर्गा नवरात्रा का पूजा पारायण करते हैं, वह 2 अप्रैल से इस पूजा में भाग ले सकते हैं, कथा सुन सकते हैं दुर्गा स्थान मोतीचक में। उसके पश्चात 11 अप्रैल दिन मंगलवार को इसका पारायण किया जाएगा। आप वहाँ दुर्गा स्थान में भी आकर पारायण कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन कथा सुनते हैं तो दुर्गा स्थान में आकर पंडित जी के सामने दक्षिणा देकर पारायण कर सकते हैं, और नहीं तो आप अगर जनरली घर में करते हैं तो घर में भी आप पारायण कर सकते हैं 11 तारीख को। तो इस 2 तारीख को, 2 अप्रैल को शनिवार के दिन जो भव्य कलश यात्रा होगी, उसके बाद 3 दिवसीय यहाँ मेला लगाया जाता है। ऐसे तो एक पूजा के बाद से ही मेले जैसा माहौल आ जाता है, हजारों लोग रोज आते हैं जाते हैं, पूजा आती है। इस मेले में जो कार्यक्रम किया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, नाटक मंचन, उसके बाद नृत्य संगीत का जो कार्यक्रम होता है, वह अष्टमी के दिन, महाअष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन अर्थात नवमी के दिन और 10वीं के दिन 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें कि दूर दराज के प्रदेशों से कलाकारों को मंगवाया जाता है। जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, उसके बाद मतलब कि आपके मुंबई से भी कुछ कलाकार आते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट आते हैं, और मेले में हर प्रकार की दुकान लगाई जाती है, चाट समोसे की, ठेले की, आइसक्रीम की, वगैरह वगैरह। मेले में हर प्रकार की आपको मनोरंजन के साधन, मिक्की बच्चे के लिए छोटा छोटा झूला, बड़ों के लिए बड़ा झूला, टावर झूला, वो टाइगर ट्रेन वगैरह वगैरह, जितने भी झूला होते हैं सारे झूला इस मेले के लिए मेले में उपलब्ध होते हैं। तरह तरह के चाट पकौड़ों की दुकान, तरह तरह के नाश्ता, आइसक्रीम्स, सब प्रकार की चीज़ें इस मेले में मिलेंगी। और मनोरंजन के लिए रात्रि में आपका महाअष्टमी, महानवमी, नवमी के दिन, रामनवमी के दिन एवं 10वीं के दिन आपको 3 दिन मनोरंजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम के बारे में मुझे मेला समिति की ओर से ऐसी सूचना थी कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी मेले का प्रचार कर दें। तो एक बार आमंत्रण है, जितने भी हमारे YouTube के श्रोता हैं उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप लोग माँ चैती दुर्गा पूजा मेला देखने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। प्रथम दिवस, प्रथम पूजा के दिन भव्य शोभा कलश यात्रा में आप लोग सादर आमंत्रित हैं। उसके पश्चात 4 दिवसीय मेले में महाअष्टमी, नवमी और 10वीं, उसके बाद पारायण के बाद विदाई समारोह जो माता की झांकी होती है, उसमें भी आप लोग सादर आमंत्रित हैं। हमारे माता चैती दुर्गा की जो पूजा होती है, एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। और ये कहने की बातें नहीं है, आज विगत 13 वर्षों से माता रानी को जिनकी मैंने कि कहने का ऐसा है कि जिसने जो मांगा
वो मिला। इसका साक्षात प्रमाण ये है कि आज 13 वर्षों से कभी भी कमेटी की ओर से मेले में मूर्ति, कहने का मतलब है माता रानी की प्रतिमा, कमेटी के पैसे से नहीं बनता है। वो हमेशा कोई ना कोई भक्त ही देते हैं कि हमारी ओर से माता रानी की प्रतिमा का जो खर्च होगा, पूजा का जो खर्च होगा, इस बार हम वहन करेंगे, क्योंकि माता रानी ने हमारी मुराद पूरी की है। ऐसा हमें समिति की ओर से पता चला है कि 2010 से अब तक एक भी मेले में कमेटी के द्वारा मूर्ति लगाने का पैसा नहीं दिया गया, और 2030 तक वो क्रम, मतलब कि कहने का मतलब है कि हर साल के लिए मूर्ति, माता रानी की प्रतिमा का अग्रिम किया हुआ है भक्तों के द्वारा कि 2022 जैसे इस बार है, 2023, 24, 25 के लिए भक्तगण लाइन में लगे हुए हैं, कतारबद्ध हैं कि 22 में हम देंगे, 23 में हम देंगे, क्योंकि उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप लोगों की भी इच्छा है और माता रानी पर आप लोगों का अटल विश्वास है, क्योंकि माता रानी उन्हीं की सुनती हैं जो उनमें अटल विश्वास रखते हैं, उनमें श्रद्धा रखते हैं, उनमें भक्ति रखते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी आकर कुछ मनौती मांग सकते हैं। माता रानी झोली फैला कर बैठी हैं सबको देने के लिए। आप आइए, वो अपने 10 हाथों से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि आपको भी किसी प्रकार की कोई मनोकामनाएं हैं तो अवश्य पधारें और उस मनोकामना की पूर्ति के लिए माता रानी से अरदास लगाएं। माता रानी अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार। जय माता दी। राधे राधे।